Welcome to Shalom Fellowship's Bible Study. Today we are going to meditate on the topic Why Word Became Flesh. Come, let's listen to the Word of God from Mr. G. Chidambaram. सबका क्रिसमस मुबारक। आज का संदेश उसका रिलेटेड है। यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान बनकर क्यों आया है? Why the word become flesh? हमारे लिए क्या लाभ है, उसको हम प्रैक्टिकली कुछ बात को हम आज मनन करेंगे। नाउ पुराना नियम में हम पढ़ेंगे, पाप परमेश्वर से हमको दूर किया, उसको कारण से गए क्रोध आया, काफी बार प्रभु ने नाश किया लोगों को। एक बार फ्लड आ गया, एक सोदोम कुमारों को फायर से उन्होंने खत्म किया है। बट बाद में उन्होंने अपना एक इंसान के रूप में आकर हमारे लिए उसको पाप को पेनल्टी का पेमेंट कर कर हमारे लिए एक बलिदान हो गया है। इसलिए उसके लिए इस दुनिया में आया। दैट इज द गुड न्यूज। प्रभु हम सबका एक संदेश, एक नया संदेश वही लेकर आया है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का। इसलिए हम क्रिसमस बनाते हैं, मसीहा इस दुनिया में आया है। क्यों? पुराना नियम में लोग अपना पाप के लिए बलि दिया बार बार, बट एक उनको साथ मेल मिलाप नहीं हो पाया। पुराना नियम का लोग एक बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस भी नहीं मिला। हमारे लिए एक खुशी की बात है, वो प्रभु हमारे लिए नया जन्म पाने के लिए अनुग्रह को दिया है। इसलिए उस शांति को भी हमारा अंदर लेकर आया है। आप किस किस को जीवन में शांति का कमी है, प्रभु उस बात को भी आज सिखाएगा, बताएगा। आप ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि हमको इसलिए एक नया जन्म का अनुभव दिया है। परमेश्वर के साथ यीशु मसीह आकर इस दुनिया में हमको मेल मिलाप बढ़ाया है। पाप का कितना एक कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको दंड है, उस सब प्रभु ने दूर किया है। Jesus Christ has dealt with the sin fully, completely. पाप को उन्होंने मिटाया है। जब अभी नया जन्म का लोग हम अभी प्रभु के साथ हम जाते गए आते गए, हम पापी के रूप से प्रभु नहीं देखते गए। अब उनको अपना धार्मिकता को दो हिसाब से हमको देखते गए। आत्मिक मंडल में बहुत कुछ हो गया। यीशु मसीह आने के बाद हम शरीर का अनुसार नहीं जी रहे गए। पुराना नियम के लोग और मसीह को नहीं जानते हैं, वो रीति रिवाज में रहते गए, परमेश्वर को खुश करने के लिए कुछ करते। आजकल भी हम देखेंगे क्रिसमस में बहुत डेकोरेशन है, लाइट है, बड़ी बड़ी चीज है, बट एक स्पिरिचुअल एक रियलिटी है, वो हमको प्रभु ने आपको दिया है। इस क्रिसमस का समय हम उसको याद दिलाएंगे, याद दिलाना चाहते हैं। लेट अस मूव फ्रॉम led by the flesh to the led by the spirit. शरीर के अनुसार हम नहीं चलेंगे, आत्मिक के अनुसार हम चलेंगे। काफी लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह ने आया है हमको आजाद करने के, पूरा आजादी एक शांति का जीवन क्यों नहीं है मेरे लाइफ में? इवन कुछ लोग जानने के बाद भी उस शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। उसको कारण है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज। सही नॉलेज सही तरह ना पकड़ने के कारण हम शारीरिक अनुसार करते, सभी लोग करते हैं। जैसे अभी फेस्टिवल बना रहे, हम भी एक फेस्टिवल बना रहे, बट रियलिटी लाइफ में मिस हो सकते हैं। you know so let's move from relating in the spirit, not in the physical realm. इसमें 5 इंद्रियां में हम क्या देख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं अनुसार नहीं, बट आत्मिक मंडल में यीशु मसीह के साथ हमारे लिए एक नया एक रिश्ता का जीवन यीशु मसीह इस दुनिया में लेकर आया है। प्रभु जाते गए, उसको हम पूर्ण रीति से अपना लाइफ में अनुभव करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको प्यार करते हैं। इसलिए इंसान बनकर
खुदा था, शब्द था, खुद मनुष्य रूप में आकर हमारे लिए बलि हो गया, ताकि हम एक नया जीवन को परमेश्वर के साथ एक प्रेम का जीवन को अनुभव कर सकते हैं। बहुत लोग नया जन्म पाने के बाद भी उस सोच को नहीं बदल पा रहे, क्योंकि पिछले दिनों में इतना साल हम सुनकर आया, बस वो सही है, हमारा पिता लोग, हमारा पुराना लोग जैसे कर रहे हैं हम भी ऐसे कर रहे हैं। यू नीड टू रेसिस्ट द वे यू थिंक, दैट इज योर मेजर इश्यू। काफी लोगों को जीवन में प्रभु दिखा रहे गए, अभी भी आप शारीरिक अनुसार, शारीरिक मनुष्य का अनुसार आप ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपना सोच को नहीं बदला, इसलिए उस एक शांति का, इस एक नया जीवन को पूर्ण रीति से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यीशु मसीह जन्म हो गया तो सर्वगा लोगों को स्वर्गदूत ने आकर कहा, काफी बात बताया। एक वचन हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 2:14 में, लूक 14, लेट्स रीड इट इन हिंदी। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन। आमीन। नाउ एक शांति को इसलिए लेकर आया गया, पीस अमंग men whom he is well pleased। अभी किसी ने मेरे से सवाल पूछा, शांति तो यीशु मसीह लेकर आया है, काफी बार मैं सोचता हूं दिमाग में, बट मेरे दिल से उसको अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। ये रिलेशनशिप इश्यू है। इस शांति का एक रिश्ता को आप सिर्फ मटेरियल चीज के साथ कुछ और लोगों को ओपिनियन, लोग क्या सोच रहे हैं उसको अनुसार आप इसको रिलेट नहीं कर सकते, दूसरा लोगों को समझ नहीं आएगा, शारीरिक लोग आत्मिक बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं। स्टिल इफ यू आर लिविंग द वे द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर लिविंग and others' opinion matters, you will lose the loving, living relationship with Jesus। मसीह के साथ वो नहीं हो पा रहा है, ये सच्चाई है। वचन को प्रभु ने लेकर आया, खुद इंसान इसलिए बनकर आया, इसलिए एंजल को दोबारा और अपना लोगों को दोबारा हमको बताया, अभी लिखकर हमारा हाथ में देख दिया गया। खुदा बहुत बड़ा है, इन्फिनिटली इज ग्रेटर। उन्होंने बोला मैं, मेरे मुट्ठी में सब दुनिया मेरे हाथ में है, बट वही परमेश्वर हमारे लिए एक मनुष्य रूप में आकर अभी हमारा अंदर जीने के लिए आया। अभी ये जीसस बेबी नहीं है, ही इज अ फुल गॉड। अभी ये नहीं है अभी छोटा बेबी है, बड़े होते जाएगा, ऐसे अभी नहीं है, बट ही इज द फुली गॉड। आकर हमारे लिए प्राइस उन्होंने पेमेंट कर दिया, दोबारा आत्मा में आकर अभी हमारा अंदर वास कर हमारा अंदर जी रहेगा। पुराने नियम में भी स्पिरिट था, आया गया, बट नया नियम में खुद अपना शरीर रूप में आकर हमारे लिए एक नया मार्ग खोलकर अभी हमेशा हमारे साथ जीने के लिए आया है। He is the full God in the flesh he came। बट बाइबल ये भी बता रह गए हमारा सब पाप को उन्होंने अपना ऊपर ले लिया गया। आपका कोई भी पाप इश्यू है, उसको देखकर आप शर्मिंदा होने के लिए जरूरत नहीं है। इसलिए कभी आप उसके जीवन में गलत हो गया तो हम शर्मिंदा होकर पीछे नहीं जाना गए, उसी मोमेंट आपके लिए बहुत बड़ा एक गंभीर है। क्यों? अपना आपको विवेक खुद आपको दोषी डराएगा, लोग आपको ब्लेम करेगा, शैतान आपको गिल्टी फील करवाएगा, बट क्राइस्ट के लिए पाप इश्यू बड़ा नहीं है, उसको पेमेंट उन्होंने दे दिया गया। कभी भी आपको जीवन में गलत हो गया, आज प्रभु कह रहे हैं आप अशेम होकर पीछे जाने के नहीं, बोलली मेरे पास आ सकते हैं, मैंने उसको डील किया है। इसलिए मैं उस शांति के गुडविल को लेकर आया, वो आपको जीवन में फुली प्रकटीकरण होने के लिए प्रभु जाता है। ऑल योर सिंस आर फॉरगिवन। आपको पिछले वर्तमान में क्या है, भविष्य का भी उस सब ऑलरेडी माफ किया गया। आप परमेश्वर का पुत्र और पुत्रिया है, परमेश्वर आपसे खुश है। आप इस साल पूरा खत्म हो गया,
आप कुछ बात में लेकर आप चिंता करने के लिए नहीं, आप सुरक्षित है प्रभु में, आप विश्वास करते हैं, यू आर इन द सेफ जोन। क्यों? जैसे दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, कोई मसीह में है मीन्स यू आर बीइंग इन क्राइस्ट एंड ही इज अ न्यू क्रिएचर, एक नया एक सृष्टि बन गया है, पुराना बात खत्म हो गया। कौन सा पुराना बात? पाप का, परमेश्वर का दंड का, परमेश्वर से आपको दूर करने का, सब उन्होंने अपना ऊपर ले लिया, दूर कर दिया गया लीगली 100%। यू एंड मी आर न्यू। ये कहाँ हो गया? फिजिकल शरीर में नहीं हो गया, एक आत्मिक मंडल में, आपके अंदर उस आत्मिक जीवन में एक नया जन्म हम पाया गए। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हम भी उस नया जन्म पाया गए। नाउ इस बात के लिए, इस रहस्य के लिए हम अपना सोच को बदलना पड़ेगा। हमारा अंदर, हमारा आत्मा के साथ पवित्र आत्मा भी नया जन्म लिया, बहुत बड़ा सौभाग्यता है। वो कोई हमसे दूर नहीं कर सकते हैं, कोई इंसान हमको कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपने मन को बदलना बहुत जरूरी है। नाउ कुछ लोग आज मेरे को पूछा, ये सही है तो मेरा लाइफ में क्यों अपना आप को गिल्ट एंड कंडमनेशन फील कर रहा हूं? ये है वो आपको मालूम नहीं, इसके लिए पेमेंट कर दिया गया। दुख, आप दुख होने के लिए जरूरत नहीं। इसलिए हमारा सोच को सिस्टम बदलना। सपोज आप समझ लिए मेरा कमीज गंदा हो गया, मैं कोई चिंता करने के लिए जरूरत नहीं, मेरे पास साबुन है, वॉशिंग पाउडर है, मैं डालकर धो रहा हूँ। ओहो गंदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइफ ही खत्म हो गया? नो, आपका जीवन में कोई कोई पाप आ गया, कुछ मिस्टेक हो गया, क्या लाइफ खत्म हो गया? नहीं, उसके लिए तो यीशु मसीह ने सॉल्यूशन ऑलरेडी देकर गया है। यू नो नीड टू फील कंटेम्प्ट एंड वरी अबाउट दोस थिंग्स, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध, पाप का क्रोध, सब कुछ पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर डाला गया है। इसलिए परमेश्वर हमको देकर गुस्सा में नहीं है, दुख में नहीं है। इसलिए कभी लोग बोलते हैं ना, मेरा प्रार्थना इसलिए प्रभु ने नहीं सुना, शायद मेरे से गुस्सा हो गया, मैंने झूठ बोल दिया, मैं गलती किया। परमेश्वर कभी भी हम उस तरह नहीं होते हैं। ये तो संदेश है, नया संदेश है। परमेश्वर कितना प्रकार का दंड है वो यीशु मसीह के ऊपर डाला गया। सिन प्राइस इज पेड बाय जीसस 100%। हम लोग अभी भी पुराना नियम को अनुसार हम सोच रहे गए, हम जी रहे गए। अभी भी काफी लीगल इश्यूज है, रिचुअल इश्यूज है, रीति रिवाज का। सैबत डे है, ये है, 100% राइट नहीं है तो परमेश्वर आपको इनकार करेगा। उस सही था पुराना नियम में, नया नियम में आपको अप्लीकेबल नहीं। क्यों? यीशु मसीह एक नया बात को हमारा लाइफ में शुरू किया, वही था सुसमाचार, वही था गॉस्पल। इस संदेश के द्वारा है हम लोग एक डिलीवरेंस पाया, छुटकारा पाया। मानसिक रीति से हमारा पास इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, हीलिंग है, फाइनेंशियल फ्रीडम है। सब प्रकार का कर्ज को प्रभु ने तोड़ दिया है। बार बार कर्ज को ऊपर आप लेकर चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है। अब परमेश्वर का उस आशीष को, रहस्य को आपको अनुभव करने के लिए आपको, यू आर एन इनहेरिटेंट, यू विल इनहेरिट द ब्लेसिंग। हम मिरास में उस सब प्रकार का उस आशीष को अनुभव करेंगे। देखो, लव, जॉय, पीस, ये सभी एक आत्मा का फल है। ये हमारा अंदर रखा गया, ईश्वरीय स्वभाव हमारा अंदर डाला गया। इसलिए कि उस प्रेम के अनुसार हम जी रहे हैं, हमारे नेचुरल लव से हम नहीं जी रहे हैं। वी आर कैरिंग द क्राइस्ट लव। ईश्वरीय प्रेम हमारा अंदर है, वही है अंदर एक आत्मा का फल में जॉय, पीस हमेशा रहता है। वो ले लिया, दिया, लिया, ऐसे कुछ चीज नहीं है। आज से इस बात को दूर करिएगा। कितना भी वायदा है, कितना भी वो प्रभु ने आपको सिखाया, दिखाया, बताया है, वो हमेशा आपका अंदर है। शायद आप फील नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है नहीं बोलने का। सो इसलिए हमारा ध्यान पूरा मसीह के ऊपर हम फोकस करते हैं। गेट योर माइंड completely focused on Jesus, then he will keep you in the perfect peace.
परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का हमारा अंदर प्रेम है, परमेश्वर हमारे हृदय को शांति से रहेगा, क्योंकि शांति का राजकुमार इसलिए इस दुनिया में आया। उस शांति नहीं है तो फिर हम रीति रिवाज करते हैं। कोई रीति रिवाज करने के द्वारा है आपके अंदर एक बंधन है, डर दूर नहीं हो सकता है। कब तक आप बॉन्डेज में, डर में रहेंगे, लोग आपके साथ खिलवाड़ करेगा। पीपल कैन मैनिपुलेट यू। लॉर्ड वांट्स यू टू फ्री टुडे। इस दुनिया में कब तक आप जिएंगे? एक प्रभु जाते हैं इस क्रिसमस के समय में, वो आजादी के जीवन को आप अनुभव करेंगे। प्रभु आज आपसे कहना चाहते हैं, ही इज नॉट अपसेट विथ यू। आपके साथ अपसेट नहीं हो। परमेश्वर के साथ यीशु मसीह ने हमको मेल मिलाप कराया। एक अविश्वासी है, यीशु मसीह को ना विश्वास करता है, उससे भी प्रभु कोई अपसेट नहीं है। देखो, इस सच्चाई को हम ग्रहण करना गए, हमारा भावना का अनुसार हम अपना आप को फील नहीं करना गए। टुडे यू लर्न दिस, यू नीड टू लिव बेस्ड ऑन द ट्रूथ, नॉट बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स। दैट इज द ग्रेट ट्रूथ। यीशु मसीह आपसे नफरत नहीं है। देखो, रोमियो 1:16 में एक बड़ा एक संदेश न्यूज बताया गया, पढ़िएगा। रोमन्स 1:16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य। आमीन। आमीन। You know, the way of saving all the people is through the faith. हमारा गुडनेस नहीं है, हमारा अच्छाई नहीं है। कोई जूस है, कोई यहूदी है, बाकी लोग है, ऊपर नीचे, पढ़ा लिखा अनपढ़ लोग, कौन सा जाति का, कोई मतलब नहीं। द प्रॉब्लम है, हम अपना कर्म को, अपना परफॉर्मेंस को प्रभु को सामने लेकर आकर एक दूसरा से हम कंपेयर करते हैं। मैं उनसे अच्छा हूं, मैं रेगुलर चर्च जाता हूं, मैं बढ़ता, मैं उनसे अच्छा हूं। प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ। और आप कितना अच्छा है, उसको अच्छा कर लेकर परमेश्वर को प्रसन्न भी नहीं कर सकते हैं। ये विश्वास में हम हासिल करते हैं, ये भी एक रहस्य है। साल के अंत में इस बात को भी आप पकड़ना है, क्योंकि सब क्रोध है, सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाया है। हम फुली फॉरगिवन, हमको प्रभु ने माफ किया हमेशा के लिए, फिर हमेशा के लिए हमको ग्रहण भी कर दिया। एक बार ग्रहण कर दिया, परमेश्वर आप छोड़ते नहीं है। जैसे हमको एक छोटा एक कहानी भी बाइबल में लिखा गया है, छोटा उनको बेटा उनसे दूर किया, सब नष्ट कर दिया अपना संपत्ति को, फिर भी वापस आया, फिर भी उन्होंने जाकर गला लगाया। यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार आप आ गया, विश्वास कर दिया, परमेश्वर का प्रॉपर्टी है, कैसे भी हालत हो, डोंट वरी, बट यू आर द सन और द डॉटर ऑफ गॉड। दिस इज द फुल गॉस्पेल। ये तो प्रभु ने हमको बताया। देखो, अभी भी पुराना नियम का अनुसार लोग जीतेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ ऐसे अधिकारी लोगों को, कुछ माफिया लोगों के लिए कोई लोग जाकर कुछ दे देते हैं, रेगुलर पेमेंट करेगा तो आपको सुरक्षित रखता है। कुछ जगह पर दुनिया में अभी भी ऐसे है, वो नहीं देगा, पनिशमेंट मिलेगा आपको, ऊपर कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए कुछ करने के लिए आप टाइट दे दो और चर्च जाओ, बाइबल पढ़ो, ये कर दो, वो कर दो, चर्च और नहीं है तो परमेश्वर आपसे गुस्सा हो जाएगा। वो सही नहीं है, सच्चाई नहीं है वो। आप इसलिए हम संगति में जाते हैं, हम आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए, हमारा परफॉर्मेंस को दोबारा उसको प्रसन्न करने के लिए नहीं है। आप कब तक पुराना नियम को उस बंधन में आप रहेगा, लोग आपको फायदा उठाएगा। आप अपना आप को एक देख लिएगा, जैसे लाइक आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, जैसे आपको सामने अभी पिक्चर, वो क्रेडिट कार्ड तो और डेबिट कार्ड हम यूज कर रहे हैं। आप समझ लो है, ऐसे एक कार्ड आपने हाथ में नहीं रखा, उसको रिचार्ज नहीं किया, उस खाता में कोई पैसे नहीं है, ऐसे मत देख लिएगा। दिस क्रेडिट कार्ड इज फुल्ली चार्ज्ड, रिचार्ज्ड, खुदा का खाता के साथ उसको लिंक किया गया। हम पाप के लिए कर्जदार नहीं है, वी आर फुल्ली क्रेडिटर्स। इसलिए गए
हम गॉडली जीवन जीने के लिए, परमेश्वर का एक प्रसन्न जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमारा हाथ में एक नया जीवन क्रेडिट कार्ड की तरफ दिया है। इट इज फुल्ली लोडेड विद द ग्रेस ऑफ गॉड। यीशु मसीह हमसे खुश है। क्यों? पाप का कीमत ऑलरेडी पेमेंट कर दिया गया। गॉड इज टेलिंग सम पीपल यू नीड टू लिव गिल्ट फ्री लाइफ। उसके लिए तो आया गया। यू आर सेव्ड बाय ग्रेस। अनुग्रह के द्वारा ही है हम उद्धार पाते गए, आशीष पाते गए, हमारा कार्य का आधार पर नहीं है। जैसे यशायाह किताब में 53:12 में लिखा गया, परमेश्वर हम हमारा सब कुछ पाप को अपना ऊपर लिया। पढ़िएगा हिंदी में यशायाह 53:12। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आमीन। मैन हमारा बोझ सब अपना ऊपर ले लिया, हमारे लिए प्रभु विनती कर रहे हैं। इट्स ऑल बाय द ग्रेस। अभी नया जन्म आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आपके पास नया ताकत है, एक सफलता का जीवन है और अनुग्रह है, फ्रूटफुल लाइफ है, एक शांति के जीवन है। हम हमेशा एक विजय के लोग हैं। इस बात को हमने बिलीव करना है। कोई हम नथिंग टू लूज हमारा लाइफ में, हम लूज करने के लिए नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा, इफ यू विन यू विल विन, इवन इफ यू लूज यू विल विन। कोई हमको कुछ लॉस नहीं कर सकते। इसलिए तो अपोस्टल पौलुस ने कहा, लिव इज काइंड, डाई इज बेटर। हालांकि जीना अच्छी बात है, इवन उससे अच्छी बात में मरना भी है। क्यों? मृत्यु मेरे को परमेश्वर से भी दूर नहीं कर सकते। डेथ इश्यू को, भविष्य को, डर को यीशु मसीह ने खत्म किया। आप आज कभी भी इस बात को आप डरेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु हमेशा का जीवन उनके साथ जीने के लिए हमारे जीवन में सबको प्रभु ने इनविटेशंस दिया है, हमने उसको प्राप्त कर लिया है। देखो अभी कंप्लेन करने का कुछ नहीं है। यीशु मसीह दिया नहीं, मेरे लिए किया नहीं है, वो भी आपको समझ के बात है। आप अभी भी ऐसे सोच रहे हैं, समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है सबका समाधान प्रभु ने ऑलरेडी दे चुका है। ही प्रोवाइडेड टोटल सॉल्यूशन बिफोर द प्रॉब्लम अराइजेस। उससे पहले दिया गया, फिर क्यों आते गए, दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। उसको हम लोग उसको दूर करना है। यू हैव द राइट, यू हैव द अथॉरिटी टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स। इस दुनिया में हम जिएंगे, उस आशीष को, अनुग्रह को हम फुल्ली एंजॉय करेंगे। नाउ इसलिए प्रभु कह रहे हैं कुछ लोगों को आने वाला समय में वो आपको सोच को, इस विश्वास के, इस जीवन को, टेंट को और आपने बढ़ाना है। क्यों? उस आशीष का, अनुग्रह को और आप अपना लाइफ में और महसूस करने वाला है। लॉर्ड इज गोइंग टू डू द ग्रेटर थिंग्स, this prosperity in the coming years. You need to change your thinking, enlarge in it. कोई शक्ति आपको पीछे होल्ड बैक नहीं कर सकते हैं। सभी चीज को पर परमेश्वर, ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल, ही इज हैप्पी ओवर योर लाइफ। आज से अपना आप को कंडम करना बंद करिएगा। स्टॉप कंडम योरसेल्फ। क्योंकि देखो शारीरिक इंसान तो कमजोर है, बट नॉट इन द स्पिरिट मैन। फ्लेश इज वीक, but the spirit is life under the hope. So don't stop condemning. That is insulting Jesus if we start condemning it. जैसे हमको ग्रहण कर कर संतान बनाकर बहुत प्रकार का एक पदवी भी दिया है। He made us an ambassadors, एक राजदूत का एक पोजीशन भी दिया है। हम किसी से कमी नहीं है। You don't feel you are an inferior. अपना आप को नीचे सोचना आज प्रभु बोल रहे हैं, उसको छोड़ दिए गए। प्रभु के लिए एक राजदूत है। 2 कोरिन्थियन 5:20 में लिखा गया, उसमें लिखा गया यू आर द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। क्राइस्ट का एक एम्बेसडर भी है, एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है। मसीह के लिए आप
रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां भी जाएगा मसीह को नहीं देख पाएगा, उस स्पिरिट में है, आपके अंदर रहता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे हम कोई कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हमारे पास आता है। Now God is telling in this verse and says, for his sake lay hold of the divine favor now offered to you। एक ईश्वरीय एक अनुग्रह आपको ऊपर प्रभु ने दिया है, उसको अच्छी तरह पकड़ो। ये भी लिखा है, आपने कुछ दूर किया है तो कम बैक टू गॉड, बी रिकंसाइल्ड टू गॉड। आप वापस आकर परमेश्वर को पकड़ो। आप शारीरिक इंसान कमी हो गया होगा, दुख हो गया होगा, God is telling come back this time and hold on to this divine favor। ये हमारे ऊपर फ्रीली प्रभु ने दिया है। सो इस एम्बेसडर होने के कारण से, परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण से है, प्रभु बोल रहे हैं आने वाला समय में यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहने के टाइम क्या क्या काम किया है, वो आप भी करेंगे उसको। यू विल डू द सेम मिनिस्ट्री जीसस डिड। आप सबको प्यार कर सकते हैं, जैसे यीशु मसीह के लोग कंप्लेंट किया, ये तो पापी लोगों के साथ भोजन कर रहे गए और गलत लोगों के साथ संगति कर रहे गए, फ्रेंड्स ऑफ सिंफुल पीपल। कोई प्रोस्टिट्यूट से बात कर रहे, उन लोग से उसके साथ बैठ रहे गए, उससे साथ बात कर रहे गए। सो बट लॉर्ड लव एवरीबॉडी। नफरत किया गया पाप को, इविल थिंग्स को, बट लोगों को नहीं है। सो आप और मैं किसी भी, प्रभु बोल रहे हैं डोंट कंडेम एनीबॉडी, डोंट जज एनीबॉडी। सो परमेश्वर ने एक हमारे लिए एक सौभाग्य दिया है, सबको बिना कंडीशन से हम प्यार कर सकते हैं। क्यों? परमेश्वर का ईश्वरीय प्रेम हमारा अंदर है, इसलिए हम करते हैं। हम वी ब्रिंग वैल्यू, होप एंड एनकरेजमेंट टू द पीपल। हमारे साथ कोई भी मिलेगा, उन्हीं के लिए हम वैल्यू बढ़ा देंगे, उसको एक आशा दिलाएंगे, उनको एक उत्साहित का कारण बनेंगे, डिस्करेज का कारण कभी नहीं बनना। किसी भी, प्रभु बोल रहे हम किसी को ठोकर का कारण नहीं, एक आशीष का कारण है। नाउ इस बात को हम नहीं समझेंगे, परमेश्वर को, वचन को, सच्चाई को पर्सनल रीति से आप उसको समझकर आप अनुभव में नहीं लेकर आएंगे। धार्मिक सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, कुछ रिलीजियस का लीडर्स के लोगों को आपके ऊपर दबाव कर सकते हैं। यू नो, पुराना नियम में भी है, सब प्रकार का धर्म में भी है, रिलीजियस सिस्टम लोगों को बंधन पर लेकर आता है। वो अपना फायदों के लिए लोग उसको कंट्रोल पर रखना चाहता है, बट सही गुड न्यूज प्रोक्लेम नहीं हो रहे। प्रभु बोल रहे हैं बड़े बड़े लोगों को नहीं, मैं आपको भी चुना हूं। उस गुड न्यूज को रिप्रेजेंटेटिव आने वाला समय में आप कहेंगे। बैड न्यूज को, बैड रूल्स एंड लॉस को बारे में मत बात करो, उसी लॉस को, उस अच्छा नहीं है ये अच्छा है, उस वो रूल्स बात करेगा, लोगों को आप बॉन्डेज में, डर में डालेंगे। जब प्रभु ने आपको आजाद किया है, लोगों को डरा कर हम बंधन में ले जाने के लिए क्यों हम अनुमति देना? उस संदेश का आप आने वाला समय में आप प्रचार करेंगे। काफी हम सब लोग इवन चंगाई को, चमत्कार को ऊपर भी कार्य प्रभु करेगा। जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, बीमारी लोगों के लिए, वो चंगा होगा। क्यों? सेम रिसरेक्शन पावर, यीशु मसीह के अंदर कौन सा पावर ऑपरेट किया गया, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर भी है। कुछ लोगों के लिए मौका मिलेगा आने वाले समय में, लोग आपको इनविटेशंस देंगे, वो प्रार्थना करिएगा इनके लिए, डरना नहीं। Why the grip is fearing you? प्रभु ने तो आजाद किया गया। डोंट डाउट इट, डोंट डाउट इट। क्यों? आप क्यों अपना आपको बैड फील करते हैं? आप सोचते मैं वर्ती नहीं हूं, मैं इसको लायक नहीं हूं। फिर प्रभु पूछते हैं कौन लायक है इस दुनिया में, कौन है राइट पर्सन? कोई भी नहीं है। ऐसे गए तो दुनिया में कोई भी प्रभु यूज नहीं कर सकता है। कोई भी अपना कार्य से कोई भी लायक नहीं है। बट गॉड सेज, पवित्र आत्मा का वो फ्लो है, ताकत है, वो आपको दोबारा एक नदी की तरफ बाहर आएगा। विश्वास करने वाले का जीवन में है क्या क्या चमत्कार होगा, क्या क्या कार्य करेगा, ऐसे बहुत लोग आने वाला में समय में करेंगे। इसलिए आपको बुलाहट को, पहचान को भूलना नहीं। डोंट फॉरगेट योर आइडेंटिटी।
आप सिन इश्यू को बीच में लेकर आकर लोगों को कंडम मत करिएगा, तुम अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तुम सही नहीं है। उस सही चीज को प्रभु ने कर दिया। ओनली प्रभु के स्वभाव में लोग ज्ञान में बढ़ते बढ़ते जाएगा, ये छोटी छोटी बात हम कर रहे सोच रहे, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। उसको कारण से परमेश्वर का प्रेम किसी से कम नहीं है। कभी कभी हम लोगों को परिस्थिति को नहीं समझ पाते गए, इसलिए आप कंडम करते न्याय करते गए। गॉड सेज दैट इज नॉट योर बिजनेस। मैंने सबको इक्वली प्रेम करता हूं। क्यों? मैंने खरीदा अपना लहू से। परमेश्वर हमारा पहचान को बदल दिया। मैं फेलियर व्यक्ति हूं, मैं लायक नहीं हूं, ऐसे से निकाल कर प्रभु ने हमको लायक बनाया गया। क्योंकि यू नो लोग, आज मेरे से एक व्यक्ति ने सवाल पूछा, हमारे लिए तो प्रभु ने नया पहचान तो दे दिया, कभी कभी मैं दिमाग में सोचता हूँ, दिल में प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो पाता है, मैं फील नहीं कर पाता। इन द न्यू आइडेंटिटी यू नीड टू बिलीव इट एंड रिसीव इट बाय फेथ। परमेश्वर को वचन को वायदा को हम विश्वास कर ग्रहण कर उसको आपने ग्रहण करना। एवरीथिंग इज स्टार्ट्स विद द फेथ एंड गो विद द फेथ ओनली। आप प्रैक्टिकली आप उसको फील करने के लिए सोचते हैं, इसलिए आप आत्मिक यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे वचन संहिता 103 का 12 एक बार आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने हमारा पाप को लेकर क्या किया, पढ़िएगा। उदयचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। आमीन। आमीन। सो गॉड गैस पूर्व से पश्चिम से कितना दूर है, उतना दूर को आप सब अपराध को पाप को आप रिमूव कर दिया, आपको पीछे फेंक दिया। ही इज नॉट लुकिंग एट थिंग्स। दूसरा जगह में लिखा गया, उस सब पाप को, ईविल को मैंने खत्म किया है, मैंने आपको पाप को क्षमा भी किया है। So why, when Lord is happy with us, why the people to condemn us? आप अपना आप को कंडम क्यों कर रहे? This is the Christmas. This is the good news in your life. From future now onwards, आप अपना आप को कंडम करने छोड़ दें। क्यों? आप परफॉर्मेंस को मैं कितना सही हूं नहीं हूं उसको लेकर कभी भी आप परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। इट्स ऑल बाय ग्रेस। पढ़िएगा, हमारे लिए यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर क्या क्या तकलीफ उठाया, दुख उठाया। हर एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह का 53 का 4 और 5। देखो यीशु मसीह को क्या क्या किया हमारे लिए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। Amen. Amen. So he taken away all our pains, sorrows, everything, diseases, weakness, sickness, all अपनों ऊपर ले लिया गया। उस शांति को प्रभु ने लेकर आया। So spiritual healing, physical healing, emotional healing, total healing, यीशु मसीह ने आपको दे चुका है। उस रहस्य को आप ना जानने के कारण हम सोच रहे हैं यीशु मसीह आ गया, मेरे लिए थोड़ा ही दे दिया, वन पार्ट नहीं दिया। साल्वेशन के अंदर टोटल पैकेज है, ये तो रहस्य है, सीक्रेट है। एवरी प्रोमिसेस उसको अंदर छिपा है। वी नीड टू टेक इट। गॉड हैज गिवन टोटल सॉल्यूशन फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। ऐसे तो नहीं है हम लोग कुछ सामान खरीदने के लिए एडवांस देते गए, इनिशियल फर्स्ट पेमेंट करते गए, बोलते बाद में सब होने के बाद हम यूज करेंगे, ठीक है तो फिर फाइनल पेमेंट करेंगे। ऐसे कुछ नहीं है। जीसस पेड द टोटल प्राइस वंस फॉर ऑल, सबके लिए, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लेवल के लिए है, प्रभु ने सब कुछ दिया। इसलिए है आप धोखा मत खाओ। आप ना अपना नया पहचान को हमेशा आपको पकड़ कर रखना है। आइसाया 54:8 ब्यूटीफुल। आइसाया 54 को आप प्लीज आप पढ़िएगा, काफी वचन है उसमें।
8, 10, 15, 17 बहुत कुछ लिखा गया। हम एक वचन पढ़ेंगे 54 का 8। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाला यहोवा का यही वचन है। Amen. I loved you with the everlasting kindness. I have a compassion. करुणा आपको अंदर दिया गया उस हमेशा के लिए। That means गुस्सा को निकाल दिया गया, एक दया का एक जीवन हमको दिया। So हम इस नया जीवन, नया पहचान में हम जी रहे गए। उस नया आइडेंटिटी है प्रभु ने हमारे अंदर लेकर आया। पहले विश्वास से आप अपना दिमाग में, दिल में इस बात को आपने ग्रहण किया गया। जब न्यू आइडेंटिटी में आप सोच रहे पुराना बात अभी भी थोड़ा है, वो धीरे धीरे अपना आप चले जाएगा। आप प्रभु को फोकस करते रहेगा, वचन को ऊपर प्यार करिएगा, ज्यादा उसको मनन करिएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा। कुछ पुराना आदत है, बात है, अपना आप दूर हो जाएगा। You live in the new identity and the truth which God has given. उसमें काफी जर्नी है। आपने अभी जर्नी का आरंभ किया है, इसमें बहुत दूर जाना वो बाकी है। देखो, हम इसलिए गए, हम अपना लाइफ को सीधा रखते गए, सच्चाई में रखते गए। क्यों? हम कुछ में गलत करूं, पाप करूं, पहले तो हम अपना आप को दोषी ठहराएंगे। दोषी ठहराने के कारण से प्रभु से दूर करेगा, शैतान उसको फायदा उठाएगा। इसलिए हम करते हैं। परमेश्वर गुस्सा करेगा, परमेश्वर दंड करेगा, ऐसे नहीं है। मैं कुछ गलत करेंगे उसको तो उसका इफेक्ट तो मेरे ऊपर आएगा। मैं अभी जाकर चोरी किया हूं, किसी ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया गया, वो तो शर्मिंद का बात है ना। एक खुदा ने, यीशु मसीह ने थोड़ी उसमें क्या किया। मैं अपना आइडेंटिटी में, अपना स्टैंडर्ड को मैं मेंटेन करेंगे, वो दूसरा को, दुष्ट को मैं मौका नहीं देंगे। इसलिए हम गलत नहीं करते। परमेश्वर का तो करुणा मेरे साथ दूर नहीं होगा। कवर्नेंट ऑफ माई पीस भी विल नेवर बी रिमूव्ड, प्रभु ने बोला कभी नहीं होगा। देखो, ये शांति को आपने विश्वास से रियलाइज करना पड़ेगा, एक्सटर्नली फील करने के लिए कोशिश मत करिएगा। दिस इज द गॉस्पेल ऑफ द पीस। You need to believe it and take it and start acting on it. It is there. So the peace of God always there. वो peace of God कभी भी किसी भी परिस्थिति से आपसे दूर नहीं कर सकते। The more परमेश्वर को वचन को आप बढ़ेगा, वो उस अनुग्रह में आगे बढ़ेंगे। Now परमेश्वर इन्होंने इसे ऐसे भी किया, इसमें नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू विल सक्सेस। आपके विरोध में उठने वाला कोई भी वेपन है, कोई भी चीज है, आपको सामने खड़ा नहीं हो सकता है। वो बोला आप उसको कंडेम करेंगे, उसको आप जज करेगा, आपको सामने झूठा भी बोलकर खड़ा करेगा, प्रभु आपको सही बोलने के लिए मौका देगा। एवरी टंग दैट स्पीक्स अगेंस्ट यू, यू विल ओवरकम इट, प्रभु ने कहा। इसलिए गए इस शांति है, दिस पीस, राइचियसनेस, सिक्योरिटी, इस सब प्रकार का विरोध में होने वाला कभी चीज, सभी चीज के ऊपर आप विजय पाएंगे। यू आर द हेरिटेज ऑफ द लॉर्ड। प्रभु 54:17 में प्रभु आपको वायदा दे रहेगा। पढ़िएगा आइसाया 54 का 17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। आमीन। परमेश्वर मेरे को ग्रहण करना बोलकर आपने कुछ कोशिश मत करिएगा। प्रभु ने आपको ग्रहण कर चुका है, एक नया पहचान दे चुका है, उस सच्चाई के जीवन आपके अंदर डाला गया। द न्यू क्रिएशन आप क्रिएट नहीं कर सकते गए, यीशु मसीह के ओर से दिया गया गया। इसको आने वाला समय में, साल में प्रभु आपको अनुग्रह करेगा आपको लाइफ में एक्सपीरियंस करने का। देखो, प्रभु ने हमारे साथ वायदा दिया, वाचा बांधा, उसको अनुसार प्रभु हमारे साथ डील करते गए। हमारा कार्य का आधार पर वो अपना
उसको प्लान को चेंज नहीं करता है। देखो पुराना नियम में जैसे मैंने शुरू में कहा बहुत रूल्स था। हम गिनती के किताब 15 में पढ़ेंगे, किसी ने सैबत दिन रेस्ट दिन में काम किया गया, उसको ऊपर प्रभु ने बोला उसको मार दो, पत्थर उसको फेंका गया, उसको मार डाला गया। God was dealing the sin very, very, very cruelly actually in the Old Testament. एक बार नोआ का समय में पूरा पृथ्वी का नाश किया, दूसरा सोदोम गोमोरा को एक आग से नाश किया गया, क्योंकि लोग बहुत बुरा हो चुका था। प्रभु ने उसको बात को लेकर दुख किया गया, प्रभु ने डिसाइड किया गया सब डिस्ट्रॉय करने के लिए। डिस्ट्रॉय किया है, फिर भी एक को प्रभु ने बचा के रखा। क्यों? पर हमें उसमें सही लोगों को, उस पीढ़ी से एक कुमारी आएगा, उसको दोबारा यीशु मसीह आएगा। 100% उन्होंने उसमें भी नहीं किया, बट यीशु मसीह आने के बाद, उन्होंने जन्म लेने के बाद हमारा लिए नया वाचा बांधा गया, और रूल्स के मुताबिक नहीं है, अनुग्रह के मुताबिक है। Not because of your goodness, we all are good people. No, because of His goodness. हमको ग्रहण किया। कुछ भी आप प्राप्त करेगा उसका प्रेम का, उसका दया का कारण से है, not I am doing good. So you need to learn the difference between before the law, after the law. Jesus came. बहुत कुछ उसको लिखा, इसलिए इस बात को क्लियरली लिखा गया। गलातियों का किताब 3:10 से 14 तक आप पढ़ेंगे, अभी उस वचन को भी पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कितना कितना प्रभु ने हमारे लिए नया वाचा बांधा गया, उसको आप विश्वास से आपको ग्रहण करना है। पढ़िएगा गलातियन, पढ़िए। यस, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उसको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन, आमीन। सो रूल्स का, कानून का, व्यवस्था का अच्छा बुरा तुम उसको कारण से नहीं, यू आर राइट, यू विल बी राइट बाय लिविंग बाय फेथ। बिल्कुल अलग है। इसलिए रूल्स को लेकर दबाव डालकर कुछ करेगा, स्टिल उस नया नियम का अनुग्रह का नहीं करते। ये नया नियम का अनुग्रह को रियलाइज करने वाला वो गलत नहीं करेगा। क्यों? अपना पदवी के लिए, मेरा स्टेटस के लिए वो लायक नहीं है, खुद छोड़ देगा। क्यों? मसीह मेरे अंदर रहता है कि मैं उस तरह की मैं क्यों करूंगा? क्यों? मैं अब्राहम का वारिस का पुत्र हूं। आई हैव टू इनहेरिट द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम। अब्राहम को भी प्रभु ने धर्मी ठहराया, फेथ ऑफ अब्राहम। नाउ इस सभी प्रभु बोल रहे हैं इस नए साल में, आने वाला समय में इस सब रहस्य को विश्वास से आप ग्रहण कर कर अपना लाइफ को स्टार्ट करना, जीना शुरू करना पड़ेगा। The thing is, we are not receiving 100% all by faith. इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं प्रभु मेरे को ग्रहण करेगा, इसके लिए मैं कुछ करना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा, ये सेवा करना पड़ेगा, मैं अच्छा से उधर मदद करना पड़ेगा। यू नो नीड टू डू एनीथिंग टू गेट एक्सेप्टेड। परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर दिया है। He has already accepted. You no need to do anything to get accepted. ग्रहण करने के लिए कोई करने के नहीं, इसलिए हम उसको पर भरोसा कर विश्वास से आप जीना सीखेगा। आप कोई ऐसे चीज प्रभु ने कमी नहीं रखा गया आप कुछ जाकर कुछ कर जोड़ना चाहिए। नो, योर ओन एफर्ट विल मेक यू नथिंग।
only we receive by grace through our faith. दूसरा है, इसलिए हम दूसरा लोगों को मदद करते हैं, help the people to make, this is Jesus is Lord. क्रिसमस का संदेश आप इसलिए सुनाते गए, आप प्रोग्राम करते गए, क्यों? प्रभु ने कहा तुम अपना आप को कैसे मेरे को प्यार कर रहे गए, तुम्हारा पड़ोसी के साथ में रहने वाला के लिए प्यार करिए। इस संदेश है, इस रहस्य, इस आशीष मैंने प्राप्त किया है, मैं उनको भी बताऊंगा। इसलिए प्रभु ने कहा so you will share it. We no need to feel ashamed. काफी लोग करता, मेरे को शर्म फील करता। Why? Why do we be that? देखो, आप कुछ गलत करेगा, इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर के होली गॉड है, उस स्वभाव हमारा अंदर भी डाला गया, उसको छोड़कर आपको अपना मर्जी से आप जाएंगे, अपना आप को हर्ट हो जाएंगे, अपना आप को शर्मिंदा पाएंगे, अपना परिवार में, दूसरा लोग, परमेश्वर का राज्य के लोग, सभी में आपको होगा। यीशु मसीह के लिए उसको कुछ नहीं है, खुद आप उसको शर्मिंदा हो जाएगा। यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए गए पाप कर कर यीशु मसीह के लिए दुख नहीं पहुंचाते हैं, हम पहुंचाएंगे नबी नहीं। Don't dishonor through the evil things that will feel you ashamed. But किसी ने अभी बोल रहा है ये कर कर वो कर कर उसको करो, फोर्स कर कर, you have to be do this thing, you have to be holy, you have to do these things, then only God will get accept you. No, हमारा काम को दोबारा नहीं, ग्रेस को दोबारा है। जब इस बात को रहस्य को जानते जानते गए, वो पाप से, दूसरा चीज से अपना आप को दूर हो जाएगा, आपके अंदर सब प्रकार का डर भी दूर होगा। ऑल योर फियर इज गॉन। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उस प्रेम का संदेश को हमको लेकर आया। When the perfect love comes, it takes away the fear. जैसे सब प्रकार का पाप का डर को प्रभु ने तोड़ दिया गया, मिटा दिया गया। पहले यूहन्ना 4:18 में लिखा गया। लेट्स रीड इन इंग्लिश, हिंदी। 1 John 4:18 There is no fear in love, but perfect love drives out your fear. प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आमीन। नाउ देखो, प्रेम का कारण से मेरे को अभी भी याद है, मैं मम्मी के पास रहता, मैं छोटा में था, हमको बोलते इधर क्रॉस उधर बिठाते गए, रोड क्रॉस करने के टाइम रुकना, दोनों साइड देखना है कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, फिर क्रॉस करना। सपोज बिना देखकर उसको करेंगे तो पिटाई करते छोटे बच्चे में। अभी भी हमारा आदत हो गया, अभी हमारा घर के सामने एक हाईवे है, स्टेट हाईवे, जब हम रोड में जाता हूँ मैं दोनों साइड देखकर क्रॉस करता हूँ। क्या प्रभु मेरा मम्मी मेरे को मारेगा बोलकर? ना, पनिशमेंट ये नहीं है, मैं गलत नहीं करेंगे, बट अभी मैं डर में नहीं जी रहा हूं। देखो, कभी कभी वो डर का समय अलग था, अभी हमारा अंदर वो डर अलग है, क्योंकि जब पूर्ण अंडरस्टैंडिंग आ गया है, डर अपना आप दूर हो जाता है। डर आपको तकलीफ बहुत करवाएगा। फियर टॉर्मेंट्स, उसका किसको इधर खींचेगा उधर पूछेगा, आपको बहुत थक करेगा। देखो, आपको व्यवस्था के अनुसार जीने के लिए आप कोशिश करेगा तो आप बहुत तकलीफ में पहुंच जाएगी। यू फील अनवर्थी, गिल्टी, फील अशेम्ड, होपलेसनेस, ये सब कुछ आएगा। इसी नेगेटिव चीज को प्रमोट मत करिएगा। प्रभु गुस्सा करेगा, ये करना वो करना, डोंट डू दैट। वो आपको परफेक्शन में लेकर नहीं जाएगा। सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है, विश्वास कर कर उस वचन को प्रैक्टिस करने के द्वारा है, वो अपना आप दूर हो जाएगा। आप खुद कर कर अच्छा बनने के लिए कोशिश करेगा, आने वाला साल भी आपको अपना आप को कंडमनेशन में, गिल्ट में आप रहेगा। इसलिए गए वो सब
उसको हमने छोड़ दिया गया, दूर किया। यीशु मसीह इसलिए आया गया, वो लॉ से, कंडमनेशन से हमको छुटकारा देने के लिए। यीशु मसीह नया जन इस दुनिया में आया ना, दो बात को कहा, पूर्ण मन से, दिल से, ताकत से प्रभु को प्रेम करो। जब पूर्ण रीति से, मन से करेगा, ये सब चीज हम नहीं करेंगे। जब प्रभु से हमने उस आशीष को, अनुग्रह को आया है, हम दूसरा के लिए भी प्यार करेंगे। आज मेरे से एक ने सवाल पूछा, लव द लॉर्ड एंड लव द मैन। मैं सभी लोगों को अनकंडीशनली प्यार नहीं कर पाता। कारण क्या? आप भूल गया गए परमेश्वर आपको पर कितना दया किया गया। अभी तक तो प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी अभी भी तो प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में। क्या प्रभु ने कंडम किया? आपको उठाकर फेंक दिया गया, आपको प्यार नहीं किया गया, फिर आप दूसरा के ऊपर क्यों दोषी ठहराते? जब प्रभु ग्रहण करते सबको, आपको ग्रहण करने में मुश्किल क्या है? देखो, ग्रेस एंड मर्सी, ये हमारा नया नियम का लोगों को एक ताकत है। पुराना नियम का लोग बोलते गए क्रोध और दंड, wrath and the punishment, बट न्यू है हमारा काम का कारण से प्रेम नहीं, उसका अनुग्रह है। When God loves you unconditionally, what is wrong with you not to love people unconditionally? हम बोलना नहीं, हम कौन है, हम कहां से आ गए, प्रभु हमको कैसे उठाए आ गए, उसको हम बोलेंगे नहीं। गुड न्यूज ये है, यीशु मसीह दुनिया में आया। जीसस केम टू दिस अर्थ टू ब्रिंग द टोटल ट्रांसफॉर्मेशंस। आपका आप विश्वास करते हैं, बट गॉड सेज इस क्रिसमस आप बना रह गए, मैं जन्म लेकर एक नया, एक आपको जीवन में एक परिवर्तन लेकर आना चाहता हूं। मैंने क्रूस पर मैं पूरा कर दिया गया, आपको जरूरत क्या क्या था सबके लिए। मैं बिना कोई कंडीशंस के बिना मैंने आपको ग्रहण किया, बेटा और बेटी आ गए, मेरा अनुग्रह के कारण से है। मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, आपको कार्य को लेकर मैं दुख नहीं हूं। मैं अपने आपको पूर्ण रीति से हमेशा के लिए आपको मैंने माफ किया है। इसलिए प्रभु हमको निमंत्रण कर रहे हैं, he is inviting us, enjoy the peace and the freedom we have in Christ। ये पीस एंड फ्रीडम है हमारा सबका हमारा साथ दिया गया, वो सभी बंधन से प्रभु ने हमको तोड़ दिया गया। आप बिल्कुल आजाद किया गया, कोई चेन, कोई चीज आपको बांधा नहीं है। इसलिए गए खुद अपना आप को बांधना नहीं, दूसरा लोग भी आपको स्लेव कर में लेकर आने के लिए मौका नहीं देना गया। इतना आजकल डॉक्ट्रिन्स का रूल्स आ गया, हर एक अपना अपना रूल्स, अपना अपना सिस्टम स्टार्ट किया गया, बट लोगों का अंदर से उस शांति को, उस आजादी को छीन लिया गया। रिलीजियस ड्यूटी के द्वारा उस अनुग्रह को हम पा नहीं सकते। इधर उधर करने से, वो बोलने के द्वारा करने से, ये करने के द्वारा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी कर दिया है, आपको ऑलरेडी ग्रहण किया गया। सो आपको एक स्पेशल व्यक्ति बनाया, यू आर वेरी स्पेशल, यू आर चोसन। अब चोसन विद द पर्पस, किसी मकसद के साथ प्रभु ने आपको चुना गया, आपके अंदर अच्छा आरंभ किया गया कार्य, वो प्रभु ही कंप्लीट करेगा। ठीक है, सो प्रभु आपको साथ सही लोगों को जोड़ देगा, सही अच्छा आत्मिक अगुवा को जोड़ देगा, आपको सिखाएगा। जब आप सीखते सीखते आपको माइंड को, सोच को, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। कब तक आप माइंड को रिन्यू नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, परमेश्वर के सिद्धांत को, गॉडली वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को लेकर इसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। सो गॉड इज टेलिंग, कुछ लोग दिमाग में, सोच में है, कुछ लोग दिल में है। सो दिल और दिमाग दोनों एक होना है। सो एक होना ये प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता है। सो परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में सोचना, जीना है, ये प्रोसेस है। बट आपका जीवन, आपको लाइफ में प्रभु ने आरंभ तो कर दिया गया, काफी लोग लेट कर दिया गया, स्लो है, बट गॉड इज टेलिंग यू कीप चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस। प्रभु उस अनुग्रह दिया है, सब अधिकार दिया है,
परमेश्वर इसलिए हमको लायक बनाएगा, हम फल देंगे प्रभु के लिए, हम फलदायित रहेंगे हमेशा, दूसरा को हम चला तैयार करेंगे, हम अपना लोग कैसे गए ऐसे हम बनाएंगे। वी विल प्रोड्यूस ऑफ अवर ओन काइंड, वॉट एवर द गिफ्ट एंड टैलेंट्स प्रभु ने आपको दिया है, दूसरा को सिखाइएगा, आगे बढ़ाइएगा। डोंट अफ्रेड ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षित फील किसी भी चीज को करने के लिए जरूरत नहीं, बड़ा खजाना प्रभु ही आपका साथ है। सो इसलिए नेगेटिव चीजों को, ये बुराई चीज को आप अंदर अंदर आपको लेकर अपना आप को हर्ट करने के लिए जरूरत नहीं। आपके अंदर एक दिलेरी दिया प्रभु ने, कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस, कोई चीज आकर आप उसको चोरी करना नहीं देना है आने वाला समय में। वही है क्रिसमस का आपका संदेश है। देखो आप उस रहस्य को, आशीष को, शांति को लेकर आपको प्रभु ने क्या किया है, आप दूसरा के लिए भी करिएगा इस क्रिसमस का समय। देखो हमारा ज्यादा टाइम ट्री को लेकर, क्रिसमस ट्री के डेकोरेट करना है, वो चीज कर ये चीज ठीक है, अच्छी बात है, के ड्रेस है वो गए, बट ये सभी चीज उस रीति रिवाज में ना बदले। सो परमेश्वर का उस अनुग्रह में बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको मदद करें। वो प्रभु ने वो पीस लेकर आया, खुदा सत्य इंसान बनकर आकर हमारे लिए वो शांति लेकर आया। वो हमेशा का वो शांति है, हमेशा का आपके साथ बना रहे। May the Lord help you to enjoy the perfect peace of God throughout, not in the Christmas season, throughout your in the coming years. Enjoy the peace of God. May the Lord help you. Let's pray. Father God, we thank you so much. You came to this earth, Lord, to reconcile us, to forgive us completely, to accept us unconditionally. इस सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। आप कभी हमको त्याग नहीं करेगा। आपने हमारे साथ, आपके साथ मेल मिलाप किया है, शांति दिया है, अनुग्रह दिया है, अथॉरिटी दिया है। प्रभु आप हमारा अंदर है। थैंक यू। उस ईश्वरीय प्रेम को हम दूसरा तक पहुंचाने वाला बनाने के लिए हमको मदद सहायता करिएगा। कोई भी लोग हमको दोबारा बंधन में बांधना मौका नहीं देंगे, शैतान को मौका नहीं देंगे, बुरी चीज को मौका नहीं देंगे। उस आजादी का जीवन हम जिएंगे हमेशा। थैंक यू। अपने अब लोग सुनो बैठा गए, सबको पर उस अनुग्रह बहुत आयत से बढ़ते जाए। खास कर प्रभु अपना मन को सोच को बदलने के लिए मददगार सहायता करिएगा। वचन को ध्यान करते करते, बोलते बोलते, लॉर्ड लेट द वर्ड ऑफ गॉड इसको ग्रिप पूरा पकड़ पर आ जाए। लॉर्ड दिल परमेश्वर का वचन के साथ चिपकना दो प्रभु। लेट देम ग्रो इन योर इमेज एंड नॉलेज इन जीसस नेम।